हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। पावर ग्रिड यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है। तो पावर ग्रिड ने जो है डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली है। गाइज, अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइज, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.powergrid.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पोस्ट नेम आपके डिप्लोमा ट्रेनी की रहेगी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की रहेगी और असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसीज जो है पावर ग्रिड ने निकाली है। टोटल वैकेंसीज जो है 802 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि आपका जो है पोस्टिंग होने के बाद, ट्रेन सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्जाम डेट आपका जो है इसका जनवरी या फरवरी 2025 में, ये आपका टेंटेटिव है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है जनवरी या फरवरी 2025 में इनका रिटर्न एग्जाम हो सकता है और एडमिट कार्ड जो है आपको जो है एग्जाम से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 12 नवंबर 2024 है, यानी कि 12 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है जाकर के पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा लेवल की, तो आपके लिए, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो रखी गई है 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड है, यानी कि नील रहेगी, कोई आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और अगर आप असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी और एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन वाले के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है एग्जम्प्टेड है, यानी कि नील रहेगी। पेमेंट मोड की अगर बात करें, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनका जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप पेमेंट यानी कि एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट करना होगा आपको। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया रखा है। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, यानी कि रिलेवेंट डिसिप्लिन में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है। यानी कि डिप्लोमा ट्रेनी की अगर इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है 3 इयर्स डिप्लोमा आपका रेगुलर होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। दूसरा, अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 3 ईयर रेगुलर जो है डिप्लोमा जो है आपका सिविल के साथ जो है सिविल स्पेशलाइजेशन में आपका जो है होना चाहिए और ये आपका रेगुलर आपने किया हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपने प्राइवेट कर रखा हो। तो आपके लिए जो है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करें, चाहे आप सिविल के लिए अप्लाई करें, तो डिप्लोमा वालों के लिए जो है फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है इन रिलेवेंट फील्ड में। अब गाइस बात करते हैं, अगर आप जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर के लिए, अगर एचआर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है आपका
3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन, यानी कि आपका जो है बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है, उसमें आपका बीबीए, बीबीएम या बीबीएस या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो तो आप जो है एलिजिबल है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की पोस्ट के लिए। ये डिग्री चाहे वो बीबीए है, चाहे बीबीएस है, चाहे आपका बीबीएम है, ये आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटर सीए या इंटर सीएम में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जो है बीकॉम पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बीकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो गाइस ये वरी करेगा आपका पोस्ट वाइज। वैसे मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम एज जो मांगी गई है 27 साल है, यानी कि 18 और 27 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एज रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। गाइस जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए जो है 4 स्टेजेस रखी गई हैं जो आपको क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 पे होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका होगा ऑनलाइन, जैसे आपका CBT जिसको बोलते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नंबर 2 पे होगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट। जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो आपका जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए होगा। जो HR और फाइनेंस अकाउंट्स वाले बंदे हैं, HR वालों के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए, और असिस्टेंट ट्रेनी के लिए जो है, जो असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। थर्ड स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली, और फोर्थ स्टेज होगी आपकी लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब गाइस बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल वालों के लिए क्या पैटर्न रहेगा। तो गाइस इनके लिए जो है रिटन टेस्ट रहेगा, जैसे कि हमने बताया CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल वालों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए, इनके लिए जो है रिटन टेस्ट होगा सेम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्लस इनका जो है एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी इनके लिए होगा। यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो रखा गया है वो आपका जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR वालों के लिए, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए जो है एक आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस क्या रहेगा। तो गाइस जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका वो CBT जैसे हमने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी कि MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका 2 घंटे का टाइम होगा। उसमें 120 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी अपनी रिलेवेंट फील्ड से होंगे, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो अपनी फील्ड से 120 क्वेश्चन होंगे। सिविल वालों के लिए सिविल से क्वेश्चंस होंगे। जो HR और अकाउंट्स वाले हैं उनके अपने रिलेवेंट फील्ड से जो है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपकी जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड आपके जो है अपनी फील्ड में 120 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो इसका सेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन ये होगा आपका अपना रिलेवेंट फील्ड का। सेकंड सेक्शन जो होगा जो कॉमन होगा सबके लिए, उससे 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका ये 50 क्वेश्चन जो होंगे ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि सबके लिए होगा। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश से, और आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे।
ये गाइस तो टोटल लगा करके आपका 170 क्वेश्चंस हो गए, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 170 ही मार्क्स के ये होंगे। तो टोटल लगा करके आपका ये 170 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होगा। 120 आपका अपना टेक्निकल फील्ड का, यानी कि अपने रिलेवेंट फील्ड का, और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके जो है ये एप्टीट्यूड वाले आपके होंगे। तो गाइज नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। रॉन्ग आंसर के लिए आपका जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जब आप ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज आएगी, यानी कि जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोड किए हैं उनको सबको टैली किया जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल। तो आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली जो है स्टेज, उसमें जो है सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है, सारी चीजें जो है उनके पैरामीटर्स पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। तो गाइज अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो रेडी होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो गाइज जो मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी फाइनल, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट पे, यानी कि जो सीबीटी हुआ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस बेसिस पे जो है आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स की। जो वैकेंसीज है, जो आपकी 802 वैकेंसीज है, इनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी कि ब्रेक डाउन किया है। आपके लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए जो है 100 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल वालों के लिए 20 वैकेंसीज हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज वालों के लिए 40 वैकेंसीज हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए 25 वैकेंसीज हैं। और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए 610 वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल लगा करके ये आपकी 802 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है इनके लिए। तो गाइस जैसे कि हमने बताया था सारा प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रहेगा। तो आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर विजिट करना है। फिर वहां विजिट करने के बाद आपको कैरियर सेक्शन वाले उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ओपनिंग वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रीजनल ओपनिंग एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, एचआर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जो यहाँ पे ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है। गाइस अगर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है उनके पोर्टल पे, तो पहले जो है आपको अपने आप को वहां रजिस्टर्ड कराना होगा विद योर वैलिड ईमेल आईडी और योर मोबाइल नंबर। यानी कि आपके पास जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए एक ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए और एक आपका मोबाइल नंबर वहां चाहिए होगा। जब आप अपने आप को वहां रजिस्टर्ड करा लेंगे, जो आपको क्रेडेंशियल मिला है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है, उस क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करके वहां एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद जो है वहां आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जो डिटेल्स वहां मांगी गई है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, सारी चीजें आपको वहां पर जो डिटेल्स मांगी गई है उसको आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। जब आप अपनी जो है डिटेल्स फिल कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, सारी चीजें जो है आपको स्कैन कॉपी करा करके उनके स्पेसिफिकेशन है, यानी कि जो उनका फॉर्मेट है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आएगा आपके पास ऑप्शन पेमेंट का, यानी कि जो आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट हमने जैसा बताया आपको उनके पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू जो है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट करना है। और जो एग्जाम्प्टेड है उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है पेमेंट के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिशन का, फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी आप जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। हार्ड कॉपी आपके पास होगी तो आपके पास सारा एक रिकॉर्ड होगा। तो गाइज ये था आपका
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज निकली हैं 802 वैकेंसीज, उसकी पूरी डिटेल। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट और आपके जो है सारी जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस मैं एक बार फिर आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, 12 नवंबर 2024, यानी कि 12 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। इतना ध्यान रखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक बार अपना क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो पूरा आप चेक जरूर कर लें। और फॉर्म को फिल करने से पहले जो इनके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनके नोटिफिकेशन में उनको एक बार जरूर पढ़ें। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आपको बताते हैं और साथ ही साथ में जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।